आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा दोइम सफ़ा नंबर 2 इशारा बी आज हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टार्ट होगा। तो सब में आपको खुशामदीद, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी लेसन रिवाइज़ किस किस ने किया है, तो देखा है थोड़ा सा? चलें माशाल्लाह कुछ हैं, एक दो। रमज़ान साहब तो रेगुलर हैं वैसे जनाब माशाल्लाह। तो आपको जैसा कि पता है कि QC2 में 5 सफ़े हमने करने हैं राइट हैंड वाले, ठीक है। राइट हैंड पे हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। QC3 में ये लेफ़्ट हैंड पे आ जाते हैं। तो पहले 4 सफ़ात जो हैं इस पे हिदायत की बात होगी। अभी हम दूसरे पे पहुंच गए और दूसरा आधा हो जाएगा आज इंशाल्लाह। और 3 के बाद आपका मिड होगा और फिर चौथा 5वां रह जाएगा। QC2 बहुत ज़्यादा आसान है। 3 तक मेन चीज़ें हैं, फिर आगे 4 और 5 पे आप देखेंगे कि ग्रामर रिपीट होती है बार बार, ठीक है। सिर्फ कुरान पार्ट आगे चलता है और ग्रामर रिपीट होना शुरू हो जाती है। ग्रामर यहाँ तक चलनी है ज़्यादातर, मेजॉरिटी यहाँ तक ख़त्म हो जाएगी पेज नंबर 3 पे। तो आगे चलते हैं जी। पेज नंबर 1 हम अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। 2, 3 पेज नंबर 1 के इशारे को बताएगा, रिवाइज़ करें। अभी भी आपने किए हैं रिवाइज़ जी। अल्लाह की तारीफ़, हिदायत, हिदायत ठीक हो गया जी। और कौन करवाएगा? आप कराएंगे? पहला सफ़ा जी। दूसरा सफ़ा फसादी और बेवकूफ़ और चौथा दूर, ठीक है जी। जी दूसरा सफ़ा फसादी और बेवकूफ़ 2 रुख है, ठीक हो गया जी। दोनों सफ़े कौन कराएगा जी? रफ़ी साहब। और बेवकूफ़ और 2 रुख है। शॉर्ट टेबल कौन कराएगा? इसके शॉर्ट टेबल भी हैं जी। तारीफ़ ये अंगूठे पे है, पहला सफ़ा है। दुआ ठीक है। दूसरा फसादी 2 रुख है, ज़बरदस्त, ठीक है जी। तो वह सामने लिखा आ जाए फिर तो सारे कर लेते हैं ना, तो थोड़ा सा टेस्ट भी होना चाहिए। तो आज हमारा ये वाला पोर्शन होगा मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, ठीक है। तो पहले सफ़े पे आपने देखा कि अल्लाह ताला ने हमें उन सूरह फातिहा का जवाब दिया। सूरह फातिहा हम पढ़ते हैं, उसमें तारीफ़ करते हैं अल्लाह की, दुआ मांगते हैं हिदायत की। फिर अल्लाह ने बताया हिदायत किसको मिलेगी और उनमें क्या सिफ़ात हैं, ठीक है। फिर जिनको नहीं मिलेगी वो कौन है और उनकी भी डिटेल्स आगे चल रही हैं पेज 2 के ऊपर, ठीक है जी। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको हम अब आगे चलते हैं। तो मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, ये अब हम आज करेंगे। तो कल अब हमने देखा था कि काफिरीन को हिदायत नहीं। तो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि इन्नल्लज़ीना कफ़रू, कि जिन्होंने कुफ़र किया, ठीक है, उनके लिए बराबर है, ताकि आप बेशक आप उन्हें डराएँ चाहे ना डराएँ, ठीक। अल्लाह ने उनके दिलों पे मोहर लगा दिया है, उनके समातों पे और उनके देखने पे पर्दा है और उनके लिए अज़ाब अज़ीम है, ठीक है। तो देखने में ही सामने ही नज़र आ रहा है। तो अब आगे चलते हैं, आज मुनाफिकीन की बात हो, ठीक है। तो मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, और इसमें मल्टीपल असबाब हमें आज जो देखने को मिलेंगे वो हम एंड में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो इसकी हम जो है वो तिलावत बेसिक्स ही आगे करेंगे और उसके बाद फिर इसमें ख़ुद से पहले तो देखना शुरू करेंगे। तो पहले तो हम खुद से टेस्ट करते हैं ना कि हमें क्या आता है। तो वाओ और मिन से, मिनन नास लोगों से, ठीक है। मन मन कौन, ठीक है, मन रब्बू का, ठीक है। कौन? मैं यकूलू, इशारा किधर है? यकूलू 4 उंगलियों से, एक से, हाँ एक से, यकूलू काला का टेबल है, ठीक है। तो क्या मतलब हो गया? वामीन उनसे, जो लोगों से, कौन? यकूलू जो कहते हैं, ठीक है। आमन्ना क्या इशारा होगा इसका?
आमन्ना, इशारा क्या होगा? हम ना है, हम ईमान लाए। ठीक है जी, वो लोगों से क्या कहते हैं जी? हम ईमान लाए। नास है ना, वैसे भी जमा है। ठीक है, तो वो आमन्ना जमा के साथ जमा का ही आता है। तो हम ईमान लाए बिल्लाही, अल्लाह पर। ठीक है ना, ए पे ज़बर या ज़ेर हो तो फिर उसके साथ वो काम हो रहा है। तो अल्लाह पर हम ईमान लाए, यानी वो लोग, यानी ये और लगा हुआ है ना, तो ये पिछले की कंटिन्यूएशन है। ठीक है, पिछले पोर्शन में अल्लाह ने काफिरीन की बात की थी और उसी में आगे और लगा हुआ है कि पिछलों को भी हिदायत नहीं मिली और इनको भी नहीं मिलेगी। किन को नहीं मिलेगी? और जो लोगों से कहते हैं कि हम ईमान ले आए। अच्छा, ईमान ले आए किस पे? वाओ और बिल यौमी, दिन पे। कौन से दिन पे? आखिर, आखरत पे। ठीक है, यानी क़यामत के दिन पे। वाओ और माँ, जो। ठीक है, हम, वो सब। ठीक है, बी मुमिनीन। ठीक है, कि हम मोमिन भी हैं। ठीक है, तो ये सारे वो दावे कर रहे हैं। तो इसका युखादिऊन अल्लाह, ठीक है, इसको भी हम आगे, युखादिऊन अभी हमने नहीं पढ़ा, इसको हम आगे चल के देखते हैं। वल्लज़ीना, और अल्लज़ीना वो लोग जो, ठीक है, आमनू, इसका क्या इशारा होगा? देखें ज़रा इसकी हैयत देखें, ज़बरदस्त। फ़अला फ़अलू, एंड पे वाव अलिफ लगा हुआ है। तो वो वल्लज़ीना, वो नहीं, वो लोग जो ईमान लाए। ठीक है, तो वमा, और जो यखदाऊना, इसको हम आगे देखेंगे। इल्ला कहाँ पढ़ा है? सिवाय ला इलाहा इल्लल्लाह, उसमें पढ़ा हुआ है। अनफुस कहते हैं अपनी जान, अनफुस हम, उन सब की जानें। ठीक है, अब यहाँ उन सब की जगह चेंज कैसे हुआ वो आगे चल के देखेंगे। वाओ और माँ, जो। ठीक है, या नहीं में भी आता है। इसके माँ के कितने मीनिंग हैं? 3। माँ का मतलब एक तो जो, एक नहीं, और एक क्या में भी आता है। तो इन तीनों में से हम देखेंगे कि अब कौन सा लगना है यहाँ पे ना। जब लफ्ज़ी तर्जमा करेंगे ना तो खुद ही पता चल जाएगा, अच्छा यहाँ ये वाला मतलब है। तो यशउरून, ये शारा वाला टेबल है। तो अगर यशउरून हो तो इसका इशारा किधर होगा? शारा के टेबल पे। यशउरून, यशउरू, यशउरून, तशउरून नहीं है, यशउरून है। तो ये कहाँ आता है? साइड पे होता है, सामने तो ते होता है ना। यशउरू, यशउरूना, तशउरू, अशउरू, तशउरूना, नशउरू। तो ये यशउरून यहाँ पे। ठीक है, तो इसका टेबल भी हम आगे चल के देखेंगे। शारा शऊर से है। ठीक है, तो ये वही मतलब है। यशउरूना क्या मतलब होगा फिर? वो शऊर रखते हैं, तो पीछे माँ लगा हुआ है, इसका मतलब है नहीं रखते। ठीक है, तो वो शऊर ही नहीं है, उन्हें अकल ही नहीं है। ठीक है जी। फ़ी में, फ़ी सबीलिल्लाह, कुलूब दिलों में। ठीक है, फ़ी कुलूबिहिम, उनके दिलों में। क्या है जी? मर्ज़, मर्ज़ है, उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, बीमारी है। ठीक है, खोट है। फ़ज़ादा, ये ज़्यादा वाला टेबल आज हमने करना भी है। तो ज़्यादा हमने पढ़ा हुआ है, इसलिए दुआ, क्या वो हमने पढ़ा था? ज़्यादा किया। ठीक है, तो ज़्यादा किया, तो ज़्यादा कर दिया। फ़ा पस, ज़्यादा हम, उनको ज़्यादा कर दिया, पस उनको ज़्यादा कर दिया। अल्लाहू, अल्लाह ने। ठीक है, ज़बरदस्त। अल्लाह, अल्लाह ने। मर्ज़ किस में ज़्यादा कर दिया? मर्ज़न, उनकी बीमारी में। कौन सी बीमारी? ये जो पीछे उनके दिलों में लगी हुई है। ठीक है, वो जो दिलों पे बीमारी लगी थी उसमें अल्लाह ने उनको ज़्यादा कर दिया। ठीक हो गया। वाओ और लाहुम, उन सब के लिए। अज़ाबुन, अज़ाब है बहुत सख्त। अलीम, अलीम कहते हैं दर्दनाक। अब यहाँ अलीम भी दो तरह के होते हैं, एक आइन वाला होता है। ठीक है, आइन वाला होता है जानने वाला। ठीक है, तो अल्लाह सब कुछ जानने वाला है ना, हम कहते हैं। तो अलीम अलिफ वाला है, ये अलिफ वाला मतलब होता है दर्दनाक। बी से माँ, जो भी माँ। ठीक है, काना, कानू वाला टेबल आ गया। देखें कानू किधर है? काना, कानू वो थे। ठीक है, भी माँ, वो जो थे। यकदिबून, काजिबा का टेबल है। तो काज़बा का मतलब होता है झूठ बोलना। ठीक है, तो लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन पढ़ा है ना हमने कि अल्लाह की लानत है झूठों पे। तो यहाँ पे है यकदिबून, क्या इशारा होगा? मदारे या माजी है? मदारे है, तो काना भी लगा हुआ है कि यानी वो क्या थे कि झूठ बोलने वाले थे। ठीक है, तो उनकी झूठ बोलने की वजह से उनको ये सारा कुछ हुआ है। झूठ क्यों बोलते थे? क्योंकि मुनाफिक थे। इधर कहते थे हम ईमान लाए हैं और मिले दूसरों के साथ होते थे। ठीक है, तो ये जो डबल गेम चलती है ना, ये इसीलिए इस पोर्शन का नाम है कि मुनाफिकीन को हिदायत नहीं। समझ आ गई? तो देखें मेजॉरिटी हमने खुद ही तर्जमा कर लिया, अभी लेसन शुरू भी नहीं हुआ।
ठीक है। तो यही मज़ा है जब आपको पीछे चीज़ें पता हों आहिस्ता 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 आहिस्ता, तो बंदे को एक अच्छी फीलिंग आती है कि यार ये तो बड़ा आसान हो गया, पहले हमें तो पता ही नहीं चलता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पे इसका हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह जब शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह नेमत में इजाफ़ा फरमा देते हैं। तो सारे कहें जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें नए अल्फाज आपने देखा कि बहुत कम है, ठीक है। इसमें एक ही था, इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें 2 हैं, और वो मेरा ख्याल है 1-2 भी नहीं है, कम, इससे भी कम ही है, ठीक है। तो हमें पहले से मेजॉरिटी चीज़ें पता थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी तर्जुमा और शरह भी इंशाल्लाह आगे चल के देखेंगे। तो पहले तिलावत इसकी थोड़ी सी करने की कोशिश करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मय्य यक़ूलु आमन्ना आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि व मा हुम बिमुमिनीन। तो इसको हम देखते हैं जी। वामिन और से लोगों में से, मन कौन, जो, ठीक है, कौन जो, 2 मतलब होते हैं। मय्य यक़ूलु यानी जो, यक़ूलु, ठीक है, यक़ूल, यक़ूलूना मुदारे है। तो यक़ूलु जो कहते हैं, आमन्ना हम ईमान लाए, बिल्लाहि अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी और आखिरत पर, ठीक है, व माँ और नहीं, यहाँ अब इसका मतलब नहीं, हुम बिमुमिनीन ईमान वाले। तो ईमान वाले वो तो नहीं है ना जो, क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि वो और लगा हुआ है, तो और वो ईमान वाले तो हो नहीं सकते ना। ईमान वालों को तो हिदायत मिलनी है। अभी तो जिक्र हो रहा है कि जिनको हिदायत नहीं मिलनी, तो यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि वो लोगों के सामने तो कहते हैं कि हम ईमान ले और हम आखिरत को भी मानते हैं और सारा कुछ करते हैं, और नहीं है वो मोमिन, ईमान वाले नहीं हैं, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला बता रहे हैं। तो तीसरी किस्म के लोग, पहली किस्म कौन सी थी? ईमान वाले। पीछे हिदायत से काम शुरू हुआ है ना, दूसरी आई काफरों की, तीसरी अब मुनाफिकीन की। आप सर क्या पूछ रहे हैं? देखें जो कहते हैं, लोगों की बात हो रही है, जमा ही है, यकूलू यकूलूना, ठीक है, यकूलू कहते हैं, ये अंदाज है, नास, ठीक है, और इसमें औरतें भी शामिल हैं, सारे ही शामिल हैं, ठीक है। जब नास काफरीन जर्नल बात होती है, ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, ठीक है, या अय्युहन्नास, उसमें अब मुसलमान भी हैं, अब जर्नल जिक्र हो गया। कई मुनाफिक तो ऐसे भी हैं ना, तो जो ईमान वाले हैं भी नहीं हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ मिल के जो है ना वो एजेंट बन के काम कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ इसमें अब ईमान वाले भी शामिल हैं, दूसरे भी हैं, ठीक है। और वैसे भी मुनाफिकीन वही हैं जो ईमान का दावा करते हैं मगर हैं नहीं है, ठीक है। तो इससे जो है ना, ये देखें जैसे वो अब आप देखें ग़ज़वा अहज़ाब हुई थी, ठीक है, सूरह अहज़ाब की जो हुई थी, तो उसमें भी मुनाफिकीन ने ये जो रोल प्ले किया था, ठीक है। इसी तरह जो आप ग़ज़वा उहद वाला वाक़या देख लें, उसमें भी प्रॉब्लम बनी है, ठीक है। तो वो ये सारे मुनाफिकीन का जिक्र है कि मुनाफिकीन उस वक़्त का, ये आयात तो उस वक़्त वाली हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेड ज़ाहिर है कि वो क़यामत तक इम्प्लीमेंटेड है। हर तरह वो जो वो कहते हैं ना करबला रिवाइज़ होता रहता है, तो वो हर तरह के हालात वही रहेंगे हमेशा, ठीक है। जो दीन के रास्ते पे चलेगा मुश्किलात तो आएंगी, अगर जिस तरह उन लोगों को आई हैं। कभी भी ये रास्ता आसान नहीं होना, क्यों? क्योंकि ये एक टेस्ट है, तो टेस्ट कभी भी आसान नहीं होता। तो ये टेस्ट है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा इनाम है, जन्नत का इनाम अल्लाह ने रखा। तो इनाम ऐसे तो नहीं मिल जाता ना, कुछ एफर्ट तो करनी पड़ती है ज़िंदगी के अंदर। तो ये वो सारी बात है इसके अंदर। वामिन और उनमें से मिनन नास, उन लोगों को भी, यानी हिदायत नहीं, ये कंटिन्यूअल है पिछली उसका, ठीक है। कौन? यकूलू जो कहते हैं, ठीक है। वो एक के लिए भी हो सकता है, टोटल के लिए भी हो सकता है, ठीक है। जो, क्योंकि मन जो कोई भी ये दावा कर रहा है ना जो पीछे, और वो हैं नहीं है, क्यों? क्योंकि वो क्यों नहीं है वो आगे भी अल्लाह जो है ना उसमें एक्सप्लेन करते हैं अभी आगे। तो तीसरी किस्म ये मुनाफिकीन आ गई, ईमान वाले, काफिर और अब मुनाफिक, और आगे फिर फसादी 2 रुखे भी आएंगे, और फिर वो ये तीसरा और चौथा जो हमारा पार्ट है पेज नंबर 2 का, C और D, उसमें भी हम देखेंगे। तो ये मुनाफिकीन बड़ी ख़तरनाक किस्म है, जो ज़ुबान से तो कहते हैं कि हम अल्लाह पे ईमान लाएं, लेकिन दिल में नहीं है ईमान। अब दिलों के हाल कौन जानता है? तो ये तो अल्लाह ही जानता है ना, किसी के भी दिल में जाके तो नहीं आप देख सकते कि कौन क्या है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने जो है ना वो जो है वो जिक्र किया उनका कि जी ये ऐसे लोग भी हैं, इनसे भी ज़रा बच के रहना, ठीक है। तो अल्लाह के नबी को अल्लाह ने ख़ुद बता दिया था कि ये मुनाफिकीन है, ठीक है, कि इनसे बच के रहना। तो जो कुछ लोगों ने देखा कि मदीना में मुसलमानों की ताकत, जब लोगों ने देखा, अब ये डबल गेम प्ले करते हैं ना, यानी वो कहते हैं ना कि चढ़ते सूरज को सलाम है। तो वो जिस तरफ पहले तो मुसलमान जब हुआ था, ये हिजरत हुई थी, उसके बाद ग़ज़वा बदर आ गई,
ग़ज़वा बदर जाते साथ ही जंग लग गई। उस वक्त तो मुसलमानों की हालत ही कोई नहीं थी, किधर 113 और 313 और किधर 1000, ठीक है। तो इतनी सी बस थी। उस वक्त वो कहते थे बस इनको तो हमने ख़त्म कर देना है। तो उस वक्त इनकी ताकत कोई नहीं थी। फिर ग़ज़वा उहद हो गई, फिर उसके बाद जब ग़ज़वा अज़ाब आई है तो खंदक जिसको हम कहते हैं, तब तक काफ़ी स्ट्रेंथ बनना शुरू हो गई थी। तो जब स्ट्रेंथ बनना शुरू हुई ना, तो मदीने के जो वो थे ना, वो उन्होंने डबल गेम प्ले की कि यार अब मदीना में इनकी तादाद ज़्यादा होनी शुरू हो गई है। तो अब क्योंकि वो तिजारत करते थे शाम से, और शाम का रास्ता उधर दरमियान से कहीं से गुजर के जाता था मक्का मदीना के, तो उधर मक्का वालों से भी तिजारत होती थी। तो इन्होंने डबल गेम प्ले करना शुरू कर दी। यार अब हम उनसे भी नहीं ख़राब कर सकते, जैसे अब आजकल हम कहते हैं यार ਇਹਦੇ ਨਾਲ भी चलानी है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी चलानी है, ठीक है। तो ये चीज़ कोई नहीं है दीन के अंदर, या आर है या पार है, या दाएँ है या बाएँ, ठीक है। झूठ कोई नहीं है, क्योंकि जब आप डबल गेम प्ले करेंगे तो दाएँ वाले को आपको तसल्ली देनी पड़ेगी, नहीं नहीं यार वो तो ऐसे हैं, और जब इधर जाएंगे तो इसको तसल्ली देनी पड़ेगी कि नहीं नहीं यार वो तो है ही आइंदा है। तो ये डबल गेम डिसअलाउड है दीन के अंदर। आप झूठ नहीं बोल सकते, आपने सच पे कायम रहना है, ठीक है। इसीलिए अल्लाह ने कहा ना लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, क्या झूठों पे अल्लाह की लानत है। तो इसलिए झूठ से परहेज़ करना चाहिए। और वो झूठ तो था ही, झूठ तो है ही है, फिर धोखा देते थे। फिर उन्होंने मुसलमानों के साथ शमूलियत इख्तियार की, और बाद में जब ग़ज़वा खंदक हुई तो उस वक़्त जब पहले तो पूरी जंग में इनके साथ ही रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ ही हैं, लेकिन जब एंड पे देखा ना कि अब शायद मुसलमानों को शिकस्त हो जाएगी, तो एंड टाइम पे धोखा दे दिया कि अब हम उनके साथ मिल जाते हैं। तो वो तो अल्लाह ने फ़तह लिखी हुई थी, ठीक है। तो बाद में फिर वो सारा जो उनका वाक़या आप सूरह अज़ाब में ज़रूर उसको पढ़ें। तो हम मुसलमान हैं, हालांकि वो अपने दिलों में दूसरा प्लान छुपा के बैठे हुए थे। तो मुसलमानों को मेन जब कभी भी शिकस्त हुई है मुनाफिकीन से ही हुई है। वैसे तो मुसलमानों को शिकस्त देना इतना आसान है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अल्लाह की मदद होती है। लेकिन ये जो मुनाफिकीन है इनका पता ही नहीं चलता, आपके साथ बैठे होते हैं और डबल गेम प्ले कर रहे होते हैं। तो इनसे जो है वो अल्लाह की पनाह ही है। तो आगे चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आगे देखते हैं जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दाऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। युखादिऊन, ये खादा का टेबल है, इसको कहते हैं उसने धोखा दिया, खादा, ये आज हम देखेंगे भी। तो ठीक है, युखादिऊन वो धोखा देते हैं, ठीक है। किसको? अपनी तरफ से अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। अब अल्लाह को तो धोखा दिया जा ही नहीं सकता, ठीक है, तो बेवकूफ़ है ना। तो अब आगे वही अल्लाह जवाब दे रहे हैं, युखादिऊन अल्लाह, के वो अपनी तरफ से तो अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। वल्लज़ीना, और आमनू, और उन लोगों को भी धोखा दे रहे हैं, आमनू जो ईमान लाए, ठीक है। वमा, और नहीं, यख़दाऊना, और वो सब नहीं धोखा देते, ठीक है, इल्ला सिवाय अनफुस, अपनी जानों पे, अनफुसहुम उनकी जानों, यानी अपनी जानों को, अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं और किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे। तो देखें, कहने का मतलब यहाँ से ही वाज़ेह हो गया कि जो दीन की राह पे चलेगा उसके साथ अल्लाह होता है। तो अल्लाह खुद गवाही दे रहे हैं उन लोगों की जो ईमान लाए हैं। असल में तो अल्लाह इनकी गवाही दे रहे हैं ना, क्योंकि धोखा तो ज़मीन पे इनके साथ हो रहा है ना, अल्लाह को तो धोखा दे ही कोई नहीं सकता। तो इन लोगों को तो वो धोखा दे रहे हैं जो ज़मीन पे यहाँ पे ईमान रख के बैठे हुए थे और इनके साथ वो लगे हुए थे डबल गेम प्ले करने। तो वो अल्लाह को धोखा देते हैं और उन लोगों को जो ईमान लाए, और नहीं वो धोखा दे रहे होते मगर अपने आप को, इल्ला अनफुसहिम वमा, और नहीं वो यख़दाऊना वो धोखा देते हैं मगर इल्ला अनफुसहिम अपने आप को, ठीक है। आप देखें ना, यहाँ होम का मतलब तो हमने वैसे पढ़ा हुआ वो सब, लेकिन वो सब अब जब लफ्ज़ी तर्जुमा आया तो वो अंडरस्टूड हो गया कि नहीं ये वो सब नहीं, अब अपने आप की बात हो रही है। तो हाँ, ये चीज़ चेंजिंग हो जाती है उसमें एज़ पर रिक्वायरमेंट। वमा यख़दाऊना, और नहीं वो धोखा देते, ठीक है। अच्छा जी, वमा यशऊरून, वाओ और माँ नहीं, यशऊरून शारा का टेबल है, यशऊरूना वो शऊर नहीं रखते, और वो शऊर नहीं रखते, ठीक है। यानी उनकी अक्ल पे पर्दा पड़ा हुआ है कि अल्लाह को तो धोखा दे ही नहीं सकते। तो तुम क्या अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ नहीं है? अगर वैसे कह रहे हैं हम ईमान लाए, तो ईमान में ये भी तो चीज़ है ना कि अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है। तो जब अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है तो ये देखें कितनी बड़ी बात है। तो हम कितने, अल्लाह माफ़ी है, हम इन्वॉल्व होते हैं बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ में जिसमें हम समझ रहे होते हैं भाई ठीक है यार किसी को केड़ा पता है, तो किसी को तो नहीं पता, लेकिन अल्लाह को तो पता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये वो सारी इम्प्लीमेंट होती हैं आयात, ठीक है, कि अपने आप को ही बंदा धोखा दे रहा होता है, अल्लाह को तो सारा पता ही है। तो फिर अल्लाह ढील देता है एक वक्त तक, नहीं तो फिर एक वक्त आता है वो सारा पोल खोल ही जाता है। तो जैसा कि वो खुल गया था सूरह आज़ाब के अंदर जब वो खंदक वाला वाक़या हुआ।
तो और वो शऊर नहीं रखते। तो यहाँ इसकी थोड़ी सी इशारा देख लेते हैं कि मुनाफिक अल्लाह और अल्लाह के मानने वालों को धोखा देते हैं, लेकिन अल्लाह अपने मानने वालों की हिफाजत खुद करता है। और यहाँ पे अल्लाह ताला ने खुद ही आयत भी नाज़िल कर दी, अनकरीब उन्हें पता चल जाएगा कि वो आग के साथ खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का शऊर नहीं है। ठीक है, इतने शऊर होता तो फिर ऐसी बेवकूफ़ी करते, अल्लाह के नबी के साथ धोखा कर रहे थे उधर। ठीक है, और मुसलमानों के साथ जो आजकल के हालात हैं वो भी ऐसे ही हैं। और ये भी बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि जो मुनाफिकीन है, ठीक है, काफरीन और मुनाफिकीन में फ़र्क है। काफरीन तो वो है ना जो सीधा सीधा इनकार करते हैं ना, मानते ही नहीं। ये वो लोग हैं जो मानते हैं पर अमल कोई नहीं है। अमल ना होने की वजह से डबल गेम प्ले करते हैं, दोनों के साथ चल रहे होते हैं। बट ठीक है, जो उधर से बेहतर लगा वो इधर मान लिया और जो इधर बेहतर लगा वो इधर मान लिया। और इसका जवाब भी आगे अगले सफ़े पे इंशाल्लाह अनकरीब आने वाला है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे एक गिरोह था यहूदियों वाला भी, ठीक है, और मुनाफिकीन वो भी थे जो ईमान वाले थे, वो भी साथ थे, मिल के गेम प्ले कर रहे थे। तो इसी तरह नास की बात हुई है सब की, उसमें काफरीन भी हैं और ईमान वाले भी हैं। या यूँ नास की जब बात हो गई तो उसमें सारे आ गए, काफरीन को मुखातब नहीं है यहाँ पे अल्लाह ताला, यहाँ पे मुसलमानों को भी मुखातब है, अंदर हैं सारे। तो अल्लाह ताला ने सारों को ओवरऑल मुखातब किया कि जो जो हो ना मुझे पता है, अपने आप को ही धोखा दे रहे हो, किसी को धोखा नहीं दे रहे। तो अल्लाह ने फिर अल्लाह के नबी पे जो है वो आयत नाजिल करके उनको सारी खबर भी दी, सारा कुछ हुआ। तो मुनाफिकीन मोमिनों के जैसे हैं, लेकिन हकीकत में वो धोखा दे रहे होते हैं। ठीक है जी, किसको? अपने आप को, किसी का कोई नुकसान नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे चलते हैं जी, इसका आखिरी पार्ट, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़ी कुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदन वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यकज़िबून। फ़ी कुलूबिहिम मरदुन, फ़ी में, कुलूबिहिम उनके दिलों में, मरदुन बीमारी है। ठीक है, फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदन, फ़ज़ादहुम इसके 3 टुकड़े, पास बढ़ा दिया उनको, अल्लाहु अल्लाह ने, ठीक है, मरदन बीमारी में, वालाहुम और उनके लिए अदाबुन अलीम। अब 2 तरह के होते हैं, अलीम दर्दनाक, और ये आइन वाला जो होता है वो उसका मतलब होता है खूब जानने वाला। बीमा क्योंकि, ठीक है, ये बीमा यहाँ पे डबल मीनिंग में, एक इसका ये मतलब होता है क्योंकि, वैसे बी और माँ, ठीक है, बी से माँ जो, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे मीनिंग बनता है इसका, क्योंकि कानू ये हम पढ़ चुके हैं, काना वाला टेबल है, काना कानू अभी कल ही हमने किया। तो ये काना तो बहुत जगह आपको नज़र आएगा, और काला वाला भी टेबल बहुत जगह नज़र आता है। तो यकदिबून वो झूठ बोला करते थे, क्योंकि वो झूठ बोला करते थे, झूठ बोलने की वजह से ये सारा उनके जो है वो अल्लाह ताला ने क्या किया कि दुनिया में उनके क्या किया कि उनके मर्ज़ को बढ़ा दिया, और आखिरत में उनके लिए अज़ाब अलीम है। और पीछे जो काफरीन थे उनके लिए था अज़ाब अज़ीम, यहाँ पे अलीम की बात हो रही है, दर्दनाक अज़ाब। तो इसको हम देखते हैं जी, कानू यकदिबून, वो सब झूठ बोलते रहते थे। तो फ़ी कुलूबिहिम, दिलों की बीमारी अब 2 किस्म की होती है, जो दिलों की बीमारी ने, इसको भी क्लियर करते हैं। तो एक तो बीमारी होती है सबसे पहले शक की। तो आपको याद है कि शुरू में पहली आयत क्या आई थी, ला रैब फ़ी, कि इसमें कोई शक है ही नहीं, पहली बात। तो अल्लाह ने वो तो पहली बात क्लियर कर दी ना। तो जब आप कुरान को आगे पढ़ते हैं तो वो शैतान जो वसवसे डालने की कोशिश करता है, जो कच्चे होते हैं ना उनके दिलों में शक पैदा हो जाता है। तो हमें कच्चे होने के लिए हमें पक्का होना पड़ेगा, ताकि हम कच्चे ना हों। तो पक्का कैसे होंगे? पक्के तब होंगे जब हम इस्तकामत दिखाएंगे। इस्तकामत दिखाएंगे तो पक्के रहेंगे। तो अगर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, जिधर से मिला उधर से ले लिया, ठीक है, जो दिल किया वो कर लिया, ऐसे करते रहेंगे तो फिर तो कच्चे हो जाएंगे। तो दिलों की बीमारी 2 किस्म, एक तो शक की बीमारी, यानी इस्लाम के बारे में इनको शक है, क्योंकि वो कुरान पाक पे गौर नहीं करते, ना ही आखिरत की फ़िक्र करते हैं। पहले तो शक की। दूसरा ख्वाहिशात की बीमारी। तो ख्वाहिशात वही कि यानी हलाल हराम की तमीज़ किए बगैर हर ख्वाहिश को पूरा भी कर लिया, और उधर से कहते रहे कि जनाब हम ईमान वाले हैं। तो वैसे तो नहीं ना फिर। तो शक और ख्वाहिशात की बीमारियां इंसान को निफाक की तरफ ले जाती हैं, यही मुनाफिकत की तरफ लेके जाती हैं, क्योंकि ख्वाहिशात नहीं है। जब आपने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसीलिए तो पढ़ते नहीं वो कलमा, क्यों नहीं मानते थे? इसीलिए नहीं मानते थे, उन्हें पता था कि अगर ये कर लिए तो अपनी ख्वाहिशात छोड़नी पड़ेंगी और वो करना पड़ेगा जो दीन कह रहा है। तो वो नहीं करना चाहते थे, वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। ठीक है जी। तो ख्वाहिशात और शक की बीमारियाँ ये निफाक की तरफ लेके जाती हैं। तो अल्लाह ताला हमें इन दोनों से बचाए। तो मुनाफिकों की सज़ा दुनिया में क्या कि उनके मर्ज़ में इजाफा होता रहता है,
ठीक है, अल्लाह ताला फिर उन्हें ढील दे देते हैं, भाई ठीक है और करो, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं, अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं। तो आखिरत में सज़ा क्या है? दर्दनाक अजाब। तो अल्लाह का अजाब बजाते खुद ही बड़ा दर्दनाक है, और फिर जब अल्लाह खुद कह रहे हैं कि अजाब अलीम है, तो फिर वो क्या चीज़ होगी उसे हम सोच भी नहीं सकते। तो अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखें, आमीन। निफाक की तरफ ले जाती हैं कौन कौन सी चीज़ें? बुरी ख्वाहिशात और शकूक, शक की बीमारी। आप देखें ना, नॉर्मली भी जब एक रिलेशनशिप में ही शक पैदा हो जाए, दो दोस्तों के दरमियान ही शक पैदा हो जाए, तो उसमें फिर वो पक्की चीज़ नहीं रहती। ये बड़ी एक अजीब चीज़ है, ठीक है, ये कच्चा कर देती है उस पूरे रिलेशनशिप को, अगर आप उस शक में पड़ जाए। तो यकीन बड़ा ज़रूरी है। तो अल्लाह पे भी और दीन पे जो भी बातें हैं बताएं, उस पर यकीन बहुत ज़रूरी है। जब तक यकीन कामिल नहीं होगा, अमल करना इतना आसान नहीं होता। फिर ख्वाहिशात घेर लेती हैं बंदे को, क्योंकि जब पहले ही शक पैदा हुआ होता है, उधर से ख्वाहिशात घेर लेती हैं, नफ्स। इसीलिए कहा गया ना कि अफजल तरीन जिहाद अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद है, ठीक है, वो इसी वजह से। तो आखिरत में मुनाफिकों की सज़ा क्या होगी? दर्दनाक अज़ाब, ज़बरदस्त। तो लफ्ज़ी तर्जमा हम देख लेते हैं कि और कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, और वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। वो धोखा देते हैं अल्लाह को और ईमान वालों को, हालांकि वो नहीं धोखा देते मगर अपने आप को, और वो नहीं समझते, और इनके दिलों में बीमारी है, ठीक है। सो अल्लाह ने इनकी बीमारी बढ़ा दी और इनके लिए दर्दनाक अजाब है, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं, ठीक है जी। और मुनाफिकीन का दर्जा जो दोज़ख है उसमें सबसे नीचे है। 7 लेवल्स हैं ना उसके, तो 7 लेवल में सबसे ऊपर वाले को कहा जाता है जहन्नम, और वो जहन्नम जो है वो है टेम्पररी, यानी वो वाहिद लेवल है जो जिसमें जो लोग जाएंगे उनके चांसेस हैं कि वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो उससे 6 लेवल है नीचे, वो परमानेंट है, ठीक है। और वो उसमें भी जो नीचे 6 लेवल हैं उसमें सबसे निचला दर्जा जो है वो मुनाफिकीन का है, और ये परमानेंट है। तो इसमें जो चला गया वो बाहर नहीं आएगा। तो अल्लाह ताला से पनाह ही है कि अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे, आमीन। तो इसबाक दुआ और प्लान, इसबाक मुनाफिकीन का बर्ताव मोमिनों की तरह ही होता है, लेकिन हकीकत में वो मोमिन नहीं होते, वो धोखा दे रहे होते हैं। अब क्योंकि हम दिल में झाँक के देख नहीं सकते, तो ये अल्लाह को ही पता है, ठीक है जी। क्यों? इसलिए कि मुनाफिकीन के दिलों में मर्ज़ होता है, मुनाफिकों की दुनिया में सज़ा मर्ज़ में ज़्यादती और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब। तो दुआएं बहुत सारी आ रही हैं, तो उनको भी हमें साथ साथ याद करना है, और बहुत आसान है, उसमें से बहुत सारी तो हमें पहले ही आती है। तो ए अल्लाह मेरे ईमान में ज़्यादती फरमा, निफाक से मेरी हिफाजत फरमा, शकूक और बुरी ख्वाहिशात से मेरी हिफाजत फरमा, आमीन। और ये एक बड़ी ज़बरदस्त दुआ है, अक्सर को आती भी होगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर पढ़ी जाने वाली दुआ है, या मुकल्लिबुल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक। ये हम पढ़ते हैं, तो या ए मुकल्लिबुल कुलूब, दिलों पे कब्ज़ा रखने वाले, सब्बित कल्बी साबित कदम रख मेरे दिल को, ठीक है, अला पर किस पे? दीनी का, अपने दीन पे, ठीक है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त दुआ है। तो ये दुआएं जो है ना, वो कहते हैं मोमिन का हथियार दुआ है, तो दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए। और ये जो इतनी दुआएं हैं, ये और ये दुआएं भी अल्लाह के नबी की दुआएं हैं, कोई आम दुआ भी नहीं है। हम तो ये वर्डिंग सोच भी नहीं सकते कि ऐसी वर्डिंग उन्होंने बोली है कि हम वो सोच भी नहीं सकते कि ऐ दिलों के कब्ज़ा रखने वाले, कि अल्लाह मेरे दिल को साबित कदम रख अपने दीन पर। तो ये बहुत बड़ी दुआ है, और साबित कदमी ही ज़रूरत है, और साबित कदमी नहीं होती तो फिर शक पैदा होता है, जब शक आता है तो फिर ख्वाहिशात अब जन्म लेने लगती हैं, अपनी मर्ज़ी करता है बंदा। तो अपनी मर्ज़ी तो हमारी है ही नहीं, ठीक है। जैसा कि वो आजकल भी एक स्लोगन है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो अपनी मर्ज़ी कहाँ से आ गई? अपनी मर्ज़ी है ही नहीं, अल्लाह की दी हुई सब कुछ है। अल्लाह चाहे 1 मिनट में, अभी कल की बात आपको बताता हूँ, कल की, हाँ जी कल की है। तो कल इवनिंग में मैं निकला हूँ वहाँ से, जोराबाद से, ऑफिस से। तो हमारी एक मैडम है इंग्लिश की, तो उनकी इवनिंग में क्लास थी मेरे बाद, तो वो क्लास लेके निकली हैं, उनके वालिद साहब उनको लेने आते हैं। तो अभी मैं घर पहुँचा हूँ तो पीछे से फ़ोन आ गया, ये एक्सीडेंट हो गया। वो एक्सीडेंट बड़ा सीवियर हो गया, वो उनके वालिद साहब को हॉस्पिटल ले गए इस्लामाबाद, तो दिमाग पे कोई चोट लग गई, आज उनकी डेथ हो गई। तो ज़िंदगी है क्या, पता ही कोई नहीं एकदम। और अच्छा, उनको यही नहीं पता कि हुआ क्या है हमारे साथ। मैंने उससे पूछा, मैं क्या हुआ क्या है, मतलब क्या चीज़ हिट किया आपको, कोई ट्रक के साथ लगे हैं, बस के साथ लगे हैं, कोई गाड़ी के साथ लगे हैं। फ़ोन पे ज़ाहिर बात हुई, तो वो कहती है हमें पता ही नहीं है, हमें कोई पता नहीं क्या हुआ। तो इंसान को क्या पता है उसके अगले लम्हे उसके साथ क्या होना है,
को पता ही नहीं है, तो फिर मर्जी किस चीज़ की। तो टाइम बॉम्ब्स जो है ना वो हमारे अंदर फिट हैं, हर बंदे के अंदर एक टाइम बॉम्ब लगा हुआ, टाइमर लगा के अल्लाह ने भेज दी, ठीक है। 60 मिनट की क्लास है, टाइमर शुरू हो गया, वो एक एक मिनट रोज़ कम हो रहा है। और हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि जी ज़बरदस्त हो गया जी, वो उल्टा 1 साल कम हो गया, ठीक है। उसको अफसोस होना चाहिए, पता नहीं कितना रह गया, ठीक है। तो एक एक लम्हा कीमती है, उसी वो लम्हे फिर दोबारा नहीं आने, और उन चंद लम्हों का ही हमने हिसाब देना है। तो उसमें हम थोड़ी सी कोशिश कर लें कि हम जो अल्लाह ने कहा है हम उस पर कोशिश तो करें ना, कोशिश करें, फिर अल्लाह खुद ही जो है वो आसानियाँ जो है वो पैदा करते हैं। तो अल्लाह ने कुरान में कहा है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करते हैं। कोशिश भी ना करें, बैठे रहें, तो किसी ने आके तो कुछ नहीं करना हमारे लिए, ठीक है जी। तो इस तरह हमें दुआ भी करनी चाहिए, अपना एहतसाब भी करते रहना चाहिए, प्लान भी बनाना चाहिए। जैसे इंशाअल्लाह मैं अपने दिल को पाक करूँगा, कोशिश करूँगा, कुरान और हदीस का मुताला करूँगा और अच्छे लोगों के साथ रहकर, हमने पीछे वो पढ़ा था ना कि अच्छे रोल मॉडल बनाइए, QC1 में ही पढ़ा था, ठीक है। तो आप जैसे माहौल में रहते हैं फिर आप वैसे ही हो जाते हैं, ठीक है। वो रंग चढ़ता है, वो कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। वो एक कोई गंदा फ्रूट हो ना, तो वो अगर सारे सही वाले फ्रूट्स के अंदर रख दिया जाए ना, वो सारों को लग जाती है। ऐसे ही होता है ना, वो एक को निकाल दें तो वो बाकी कुछ अरसा निकाल जाते हैं, ठीक है। तो अपने माहौल को अच्छा करने की जो है ना वो कोशिश करनी चाहिए। एक बोतल है पड़ी हुई सख्त गर्मी में दुकान के बाहर, तो आपको चाहिए, आप गए हैं तो वो दुकान वाला कहता है भाई जी ये बाहर पड़ी है, उठा लें, आप लेंगे? आप कहेंगे यार अगे इतनी गर्मी है तो मुझे तुम धूप में पड़ी हुई दे रहे हो। और वही वाली बोतल उसी को उठा के फ्रीज़र में रख दें और आपको वो वाली मिल जाए, तो आप कहेंगे यार ये बोतल तो वही वाली है, एक का माहौल और है, एक का माहौल और है, सिर्फ माहौल का फ़र्क है, प्राइस सेम है। तो ये माहौल का असर होता है, ठीक है। तो इसलिए माहौल को अपने ठीक करने की कोशिश करें। अगर माहौल ठीक नहीं है तो उस पर एहतसाब करें कि भाई मैं क्या करूं, प्लान करें, ठीक है। एक एक दिन कीमती है, ठीक है। तो कहते हैं ना नीयतों पर ही अल्लाह ताला नवाज देते हैं। एक बंदे ने नीयत की हो कि अल्लाह मैंने हिफज करना है, तो ना भी कर सके, नीयतें अब अल्लाह जानता है, तो अल्लाह ताला उसको हाफिज़ वाला जो है वो दर्जा दे देते हैं। अल्लाह के वो कोई नहीं कमी किसी भी किसी, अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता सारे जन्नत में चले जाएँ, अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं है सारे जहन्नम में चले, अल्लाह बेनियाज ज़ात है। तो इसलिए हमें अपना फ़िक्र खुद करना है, तो इसकी हमें दूसरों को भी तबलीग करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए। अस्मा और अफ़ाल इसमें देख लेते हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं, ये हमें पहले ही पता है। यौम अय्याम, ठीक है, नफ्स से अनफुस, ठीक है, मर्ज से अमराज, ठीक है, ये तीन ही इसमें आए। अच्छा जी, अमराज का वाहिद मर्ज, और ये 3 TPIs इसके अंदर आए हैं, इसको हम देख लेते हैं। ये खादा एक आया है, खादा कहते हैं उसने धोखा दिया, और एक इसमें शार आया है, ठीक है, उसने जाना या उसने शऊर इख्तियार किया, ठीक है। इसी ना कादाबा सॉरी, तो कादाबा मतलब कि उसने झूठ बोला, ठीक है। तो इन तीनों को हम देखते हैं। ये फातहा के पैटर्न के ऊपर है, ठीक है, ये नासरा के पैटर्न पे है, क्योंकि शारा से यशउरू पेश आया हुआ है, तो पेश आता है नासरा से यंसुरू में। इसी तरह कादाबा है यकदीबू है, जैसे दाराबा से यदरीबू हो जाता है, ठीक है। तो ये ज़ेर है, ज़ेर की वजह से ये ज़ुआद के ऊपर है। तो तीनों जो हैं वो कमज़ोर हैं, सेहतमंद हैं, सेहतमंद है, तीनों ही सेहतमंद है, ठीक है। तो खदा का टेबल कौन कराएगा? फातहा जैसा है बिल्कुल, चाबियां सामने लिखी हुई हैं जी, वो एंड पे खदाअता, खदाअता, खदाअत, ज़बरदस्त, इख्दा, ज़बरदस्त, ठीक है जी। आगे शारा सेम नासरा के पैटर्न पे है, कोई करवाना चाहेगा जी? आप यशउरू, नशउरू, उरूना नहीं, नशउरू, हिया तशउरू, ओ सॉरी, हाँ हिया तशउरू। आगे नहीं ये उशउर, उशउरू, ला तशउरू, ठीक है, शऊर, ठीक है जी। कादाबा सेम दाराबा के पैटर्न पे है, कौन कोशिश करेगा जी? जनाब
ज़बरदस्त, ठीक हो गया जी। तो ये टेबल है, अब देख के करा लें, कोई किसी को नहीं समझ आई तो। जी जनाब, जनाब आप करवा लें। इख्दा, इख्दाऊ नहीं, ऐसे करें, इख्दा, ऐसे करें नहीं, इख्दा, इख्दाऊ, ये भी ऊपर से नीचे ही है, इख्दाऊ, अब इस तरह, ठीक है, ठीक है। अब यूं, खादुन मखदूम, ठीक है, खिदाउन या खादउन, ठीक है, दोनों हो सकते हैं जी। कोई और करवाना चाहेगा? जी आप करवा लें। आप सोच रहे हैं मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसान है। इख्दा, ज़बरदस्त, ठीक है जी। तो ये जो ग्रुप हमारा बैठा है माशाल्लाह, ये सारे QC1 के मुख्तलिफ टॉपर्स बैठे हैं, ठीक है। तो वो होता है ना, वो हम अक्सर घरों में कह रहे होते हैं यार फलाना स्कूल ने की मेहनत करानी है, ये पहले ही सारे स्कूलों से जब टॉपर इकट्ठे कर लेते हैं, ठीक है, ये क्या बात हुई। तो ये तो पहले ही टॉपर है, अब पता चलेगा ना पोजीशन कौन लेता है। तो वो ये हमारे माशाल्लाह शाद साहब हैं, तो ये माशाल्लाह ये फर्स्ट पोजीशन होल्डर हैं, ठीक है। और इनका आपका 405 ग्रुप था मेरा ख्याल है, हाँ 405, उसमें तादाद भी अच्छी खासी थी बाब हरम में। तो अब पता लगेगा, मुकाबला करें ना सारे मिल के, ठीक है। तो मुकाबला करना है, सारे टॉपर बैठे हैं, ठीक है, तो पता लगेगा अब। तो अब इजी ना हो, जिस तरह पहले वो QC1 में तो चलें वो सारे कुछ शौकीन आते हैं शुरू में, ठीक है, वो शौकीन आहिस्ता आहिस्ता ठंडे हो जाते हैं जब उन्हें कहा जाता है कि भाई वर्क बुक भी करनी है, वो हो अच्छा, और फिर ये क्विज़ भी करना है, नहीं ये साढ़े को नहीं होता, फिर आधे छोड़ जाते हैं, फिर आधों को मिड पे शैतान भगा देता है, यार अगली बारी करांगे, ठीक है, मैं पोजीशन लेनी सी, हुण मेरी रह गई, तो वो भाग जाते हैं। तो फिर मिड के बाद आ जाते हैं, कुछ मिड तक भाग जाते हैं। ये अपना रमज़ान साहब हैं, ये भी फर्स्ट पोजीशन होल्डर हैं माशाल्लाह। तो ये बड़ा टफ़ कंपटीशन होने वाला है, ये आपको बता दूँ, तो इसलिए तैयारी पकड़ें। शारा का टेबल जी, जिन्होंने नहीं करवाया आप करा लें। यशऊरू, ठीक है, नहीं ये शायर, आप यूं करें, खोल लें हाथ, हाँ ऐसे, ठीक है, फिर यूं, ठीक है। अच्छा जी, कादाबा का टेबल, ठीक है, उसने झूठ बोला जी सर, ठीक है, ठीक, कादिब या मकदूब इले भी हो सकता है, ठीक है, तो आप भी करा लें। ठीक है, काजिबुन, काजिब भी कह सकते हैं, ठीक, काजिबन भी हो सकता है, काजिबिन भी हो सकता है, वो तो आपको पता है ना। तो खादे का माजी, खादे, सवाल गलत तो लग रहा है मुझे, खादा नहीं होना चाहिए, या खादे हो सकता है जी, जफ़र साहब बताएंगे। हाँ इसम है ना,
वही ना, तो सवाल मुझे कोई गलत लग रहा है। अच्छा ये वो मसदर से सवाल है। हाँ, इस तरह के सवाल जो है ना वो इस बार QC2 में क्विज़ में आएंगे। क्विज़ में यानी वो आपको एंड से भी सवाल कर सकता है, ठीक है। जैसे फ़र्ज़ करें फ़ाइल मफ़ूल फ़ेल, ठीक है, तो वो आपको फ़ेल बोल दे या मफ़ूल बोल दे, तो ये मफ़ूल जो है ये इसके टेबल का फ़ेल मुज़ारे बता दें। नहीं, मफ़ूल फ़ाला का टेबल है ना, तो याफ़ालू, ठीक है। और इसी तरह ये टेबल है खादे तो इधर है ना, खादे मखदू, ठीक। और ये तो खादे ये है, ये कौन सा टेबल है, और इस टेबल का माजी और मुज़ारे बता दें। माजी कौन सा है, खादा, और यखदाउ, ठीक है। तो इस तरह के सवाल भी यानी आपको मसदर बता के या फ़ाइल बता के या मफ़ूल बता के वो आपसे अमर पूछ सकता है उस टेबल का, वो आपसे मुज़ारे पूछ सकता है, माजी पूछ सकता है, ठीक है। तो उल्टे सवाल भी शुरू होंगे, तो ये थोड़े अब एडवांस होने लग जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको 2 क्विज़ भेज दिए हैं दोबारा से, जिन्होंने नहीं किए अभी तक वो कर लें। अब आज के बाद अब तीसरा भी आ जाएगा, तो अगली क्लास में आपके तीनों होने चाहिए। नहीं, खादा सेलेक्ट किया, माजी मज़ारे होता है, फिर यखदऊ होता है, ठीक है जी। तो शारा से फ़ेल मुज़ारे हम शुरू से लेते रहे ना सवाल। ये देखें ये सवाल आ गया, हम शुरू से लेते रहे हैं सवाल के इस टेबल का मसदर बता दें, इस टेबल का फ़ाइल बता दें, मफ़ूल बता दें। अब उलट सवाल है, मफ़ूल बता के इसका माजी बता दें। क्लियर होगी क्यों ऐसे सवाल आ रहे हैं? ऐसे इस वजह से आएंगे, अभी ये तो सीधा सीधा सेहतमंद है ना, ठीक है। तो वो भी तो हो सकते हैं कमज़ोर वालों में तो फिर चेंजिंग आ जाती है, कहीं वाव उड़ गया, कहीं ये उड़ गया, कहीं अलिफ चेंज हो गया, तो वो फिर रिमेंबर करने के लिए आपको टेबल पक्का होना चाहिए, फिर ये चीज़ होती है। अच्छा, शारा से फ़ेल मुज़ारे इधर या शुरू, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये पार्ट A कंप्लीट हो गया हमारा।